एक अपफ्रंट कमेंट्री आपने मेंशन करी थी कि कितना खोने की पॉसिबिलिटी, कितना गेन्स की पॉसिबिलिटी, वो रिस्क रिवॉर्ड समझाया था। कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं इस बाजार में, कहां नजर रखूं? बिल्कुल, देखिए मैं एक ना आज सुबह जो आप पढ़ रहे थे वो जेफरीज की स्ट्रैटेजी, वो मैं थोड़ा सा उस पर भी बात करना चाह रहा था क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसी से जुड़ा है मेरा ये जो रिस्पॉन्स है आपके सवाल का कि अब यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है। अब तक का जो Q2 का अर्निंग सीजन है ना, अच्छा वो खैर जेफरी तो कह रहा है लेकिन आप और मैं भी फील कर सकते हैं बेटर है, मतलब बेटर है। और बार बार जो हमारा डर लगा था कि बैक बेंचेस एटलीस्ट अब तक तो बैक बेंचेस भी ठीक ठाक, अब मिडिल बेंचेस हैं एक्चुअली, एकदम बैक बेंचेस पे हम अब तक हम पहुंचे नहीं हैं, वो अगले हम 10 दिनों में पहुंचेंगे। जो डाउनग्रेड रेशियो है वो सुधरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आई थिंक अगला क्वार्टर मेरे ख्याल से बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि उसमें जीएसटी कट का पूरा इम्पैक्ट दिखेगा। और अगले क्वार्टर में एक और एडवांटेज होगा आपके पास, अगले क्वार्टर में आपका बेस इफेक्ट रियली बहुत आपके फेवर में होगा। तो उस हिसाब से तो लेट्स सी, 40% से ज़्यादा कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो अपग्रेड हुए हैं इस पिछले क्वार्टर में। फाइनेंस की बड़ी कंपनियां, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। थोड़े से कंज्यूमर स्टेपल्स के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से वीक रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने अपनी परचेजेस जो हैं वो पोस्टपोन करी होंगी जीएसटी की वजह से। लेकिन ये जो जीएसटी का एक आपको पॉजिटिव फ्लेवर मिला है, ये आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल पर कि अब यहाँ रणनीति क्या हो। देखिए अगले 10 दिन ना बाजार के लिए मेक और ब्रेक है, बहुत कुछ लाइंड अप है इसमें। अगले 10 दिनों में बचे हुए नंबर्स आएंगे। ट्रेड डील पर अब तक कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है वैसे फ्रैंकली, तो लेट्स सी वो सुप्रीम कोर्ट जो यूएस वाला है उससे पहले वो ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ज़्यादातर नंबर्स जो है ना ये आपके डोमेस्टिक कंपनी से जुड़े हुए हैं क्योंकि आईटी के सारे नंबर्स आ चुके हैं, बड़े वाले जो नंबर्स आने थे। फार्मा के भी जो बड़े वाले नंबर्स थे वो मोरलेस आ चुके हैं, एक आध बचा है थोड़ा सा। तो उस हिसाब से अब डोमेस्टिक इकोनॉमी से नंबर्स से जुड़े हुए नंबर्स आएंगे। लेकिन ये बाजार जो है ना, मैं बताऊँ तो ये बाजार बहुत ही शानदार है। मतलब मैं चाहता हूँ बाजार ऐसा ही होना चाहिए। बीच बीच में इंडेक्स में आपको अक्टूबर जैसे महीने मिलेंगे जिसमें 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट की रैली हो जाएगी। अदरवाइज आपका काम है अच्छा स्टॉक पिक करना और उसमें बने रहना। रोज ही अगर इंडेक्स 200 पॉइंट भागेगा तो फिर आपका क्या उसमें रोल है। तो ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक और रीज़न मैं थोड़ा सा क्यों इस गिरावट से थोड़ा कम डरा था, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक थी। अगर ये गिरावट ब्रॉडर मार्केट में गिरावट के साथ आई होती तो मैं थोड़ा सा घबराता, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इवन जो पिछले थर्सडे फ्राइडे को भी ज़्यादा नहीं गिरे थे, एक दिन तो इनफैक्ट ग्रीन में थे हम। और कल देखिए आप पूरे दिन मिड कैप ग्रीन में था, पूरे दिन डे हाई पे जाकर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन का अभी हमने चार्ट दिखाया ही था, क्या शानदार एडवांस डिक्लाइन का चार्ट था। तो अगर आपको इंडेक्स में डर लग रहा है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहिए और यहाँ पर फोकस करिए आप ऐसे स्टॉक्स में जहां आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ जो सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहते हैं उनको समझ में आएगी। कल हमने 9:30 बजे इंडस टावर की बात की थी, ठीक है ना। आप उसका एक बार जरा इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। अब आपको स्टॉक्स चुनने हैं ऐसे जहां पर आपको मार्केट कुछ ना कुछ रिवर्सल के साइन दे रहा है। अब उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये न्यूज़ आ जाएगी, लेकिन वो चार्ट में आपको इंडिकेशन मिल रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा हो रहा है। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने और उसमें बेसिकली ट्रेड्स ढूंढने। बढ़िया है। और आज भी इंडस टावर एडिशनल खबरों के चलते रडार पर रहेगा।